नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो अपन आज टॉपिक बेसिकली स्टार्ट करेंगे जो मैंने कल आपको अनाउंसमेंट किया था कि मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा, बीएससी लेवल, एमएससी लेवल, 11th क्लास और 12th क्लास की। वो मैं आज सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। कल मैंने अनाउंसमेंट किया था और आज मेरा जन्मदिन भी है, आपको मैं बता देता हूँ, और इसीलिए मैंने कल अनाउंसमेंट किया था और आज मैं मेरे जन्मदिन के ऊपर मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मौका मिल रहा है। मैं 2 मिनट सभी का वेट कर लेता हूँ, इतने में आप सभी मेरे डियर फ्रेंड्स वो जुड़ जाएंगे जी। मैं 2 मिनट सभी का वेट कर लेता हूँ। वॉइस एकदम क्लियर है, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू जी। अपन आज बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में रूबरू कराऊंगा और आप फ्री वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल, बेसिकली आपका यूट्यूब चैनल है, मेरा कोई नहीं, मेरी फैमिली जितनी भी है अभी तक लगभग 1K से ऊपर है, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन और सभी को मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि जो मुझे इतना आप फैमिली से मुझे सपोर्ट मिला। और मैं आज बेसिकली मैंने कल अनाउंसमेंट कर दिया था और मैं हैप्पी बर्थडे राकेश यादव टेक्निकल चैनल, इनका टेक्निकल चैनल है राकेश यादव जी का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब बेसिकली अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अब अपना टॉपिक बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सभी कमेंट ऑफ कर देना क्योंकि सारा ध्यान आपको यहाँ पे लगाना है इस टॉपिक के अंदर। जहाँ पे कहाँ है विक्रम यादव, कहाँ है भूरा, पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आपका क्या कमेंट है जी? क्या हुआ राम जी लाल शर्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम जी। अपन बेसिकली आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर मैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13 को यहाँ पे डिस्कशन करूँगा और तभी तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। क्या हो गया जी आपके रामजी लाल शर्मा? अपन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बारे में रूबरू कराते हैं। ध्यान देना जी, एक बार जितने भी लाइव जुड़े इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, यह मेरी आपसे ख्वाहिश है। और आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान देना जी। बेसिकली इसमें होता क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, तरीका बताता हूँ। पहले अपने को टॉपिक क्या डिस्कशन करना है, पहले मैं इसमें टॉपिक क्या है इसका तरीका बताऊंगा आपको। पहले ध्यान देना जी, यहाँ पे तरीका क्या है इसको पढ़ने का, कैसे मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे आपके सामने इसको बताने वाला हूँ। ध्यान देना जी, समझना जी बेटा। इसके अंदर तरीका बेसिकली क्या होता है, क्या पढ़ना है इसके अंदर, फर्स्ट टॉपिक के अंदर। ध्यान देना जी बेटा, फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या डिस्कशन करना है, ध्यान देना जी बेटा। यहाँ पे बात करेंगे अपन कार्बन की जानकारी पढ़ेंगे। पहले कार्बन की जानकारी पढ़ेंगे। आज ये अपन डिस्कस करेंगे कार्बन की जानकारी। कार्बन की बेसिकली जानकारी क्या है, कार्बन IIT JEE के लिए, नीट के लिए और जैम 2021-2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और अभी आप मेरे साथ बना रहेगा और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना हो सके। तो अपन बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अनुज हूँ, ओके जी अनुज जी, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे फेवरेट स्टूडेंट है अनुज जी। अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं कार्बन की जानकारी। कार्बन की जानकारी जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है, बीएससी बीएड वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह लेक्चर है। जो बीएससी ऑनर्स बीएड वाले हैं और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले,
तब आपको बीएससी की फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आएगी जब आपको बीएससी फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर को तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, तब उनको बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो बेटा ध्यान देना जी, आप कार्बन की जानकारी पढ़ेंगे। अब इसके बाद में जैव संकल्प सिद्धांत पढ़ेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे बेटा? ध्यान देना जी भाई, ध्यान देना जी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स इसको बोलते हैं जैव संकल्पना सिद्धांत। जैव संकल्पना सिद्धांत इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको शेयर कीजिएगा जितने भी जुड़ रहे हैं, इसको आप अपने बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स और जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं 2020, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर होने वाला है। तो उनको शेयर कीजिएगा, उनको बताइए कि सर वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्री पढ़ा रहे हैं और एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, सिस्टेमेटिक और सीक्वेंस वाइज तरीके से मैं इसको डिस्कशन कर रहा हूँ। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन। ध्यान देना, जिसको बोलते हैं परिभाषा। डेफिनेशन यानी परिभाषा। डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। अब चौथा इसमें बात करेंगे, इसमें दो बात करेंगे, इसके अंदर दो मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। एक तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ओल्ड डेफिनेशन यानी जो पहले की परंपरा से चली आ रही, यानी पुरानी डेफिनेशन, पुरानी परिभाषा। और एक बेटा न्यू यानी नई क्या परिभाषा है। दो इसमें अपन डिस्कशन करने वाले थे, एक ओल्ड और एक न्यू। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। भूपेश प्रजापति, वेरी गुड आफ्टरनून भूपेश प्रजापति, ये मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है, बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है भूपेश प्रजापति। भूपेश प्रजापति मैं जल्दी आपको बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, जिसके अंदर मैं आपसे रूबरू कराऊंगा एल्कोहल के बारे में। आप यहाँ पे बने रहिएगा, इतने में आप बीएससी का टॉपिक पढ़ेगा, वापस में आपसे रिविजन हो जाएगा। ये आपको काम आएगा जब आप बीएससी के बाद में एमएससी में जाओगे, वहाँ पे काम आएगा। कब कराओगे जी? जल्दी कराएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले रामजी लाल जी शर्मा, पहले आप बीएससी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाइए, फिर मैं आपको सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तब तक आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। हैप्पी बर्थडे सर पंकज जी, आपको थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ओल्ड और न्यू, यानी यहाँ पे पुरानी और नई। मैं अनुज हूँ, अनुज शर्मा जी, कोई बात नहीं है जी अनुज जी। डेफिनेशन और इसके बाद में अब डेफिनेशन में ओल्ड और न्यू आ गई। अब इसके बाद में फोर्थ टॉपिक के बारे में भाई बात करेंगे, ओल्ड डेफिनेशन, ओल्ड और न्यू। बेसिकली ध्यान देना बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन हो गए यहाँ पे, और फोर्थ टॉपिक बात करेंगे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसका वर्गीकरण क्या है? सरकार, हाँ जी सरकार जी, बोलो जी आप। क्लासिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। कोई समझ में टॉपिक नहीं आ रहा तो आप कमेंट करना बेटा, आपको बहुत समझ में आएगा। लियो मजा, हाँ जी वेरी गुड जी। आपको क्लासिफिकेशन, यहाँ पे यही से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होगी, क्लासिफिकेशन से। तो यहाँ पे ध्यान देना जी, यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है, यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है। शुरुआत करेंगे अपन पारी को, शुरुआत यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत करेंगे भाई घर या जयपुर, मेरा होम टाउन जयपुर है बेसिकली विक्रम जी। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे, कौन से क्लासिफिकेशन से। तो ये बेसिकली इसको ऐसे पढ़ना है। तरीका क्या है? कार्बन की जानकारी लेने वाले हैं, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी की, फिर डेफिनेशन की, और फिर बेटा अपन बात करेंगे इसके अंदर क्लासिफिकेशन। अब मैं इसके अंदर आपसे कार्बन की जानकारी के बारे में रूबरू कराता हूं। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपसे रूबरू कराना
चाहता हूं तो ध्यान देना जी। बेसिकली इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, ध्यान देना जी आप। बेसिकली इसके अंदर तो सभी के पास वॉइस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, मैंने चेक कर लिया है। तो आप ध्यान देना जी, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप कमेंट कीजिएगा कैसे हो। बहुत बढ़िया है जी। आप बताओ भूपेश प्रजापति क्या हालचाल है आपके? आप बहुत बढ़िया हो, स्टडी चल रही है बढ़िया, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं सभी बच्चे। तो अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से ध्यान, ये तरीका हो गया, इधर मैं तरीका बता दिया इसको, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली। तो अब बेटा इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन की वह शाखा। हाँ सर करता हूं, वेरी गुड, थैंक यू जी। आप किया करो जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ, शेयर कर भूपेश इसको, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंट है यहां पे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। भूपेश प्रजापति आपको समझ में आ गया है क्या? भूपेश जी कमेंट करेंगे, जितने भी जुड़ रहे हैं उनको समझ में आ गया क्या? हिंदी में बोलो भी, हिंदी में बोलूंगा जब भी। देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इतना समझ में आ गया अनुज जी? अनुज को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखना अनुज जी, आपके समझ में आ गया होगा। देखना अनुज जी यहाँ पे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यहाँ पे ध्यान देना, वर्ड के अंदर कार्बन आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना जी एक बार। कार्बन, यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन की स्टडी की जाती है, इसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ सर जी, समझ में आ गया भूपेश प्रजापति? शेयर कर इस वीडियो को, बीएससी वाले, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले, और आईआईटी जेईई की तैयारी करें 11th क्लास को, 12th क्लास को और एमएससी प्रवेश वाले स्टूडेंट्सों को। भूपेश प्रजापति कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो यहाँ पे कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन से होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। यहाँ कंपाउंड्स कौन से होंगे? ध्यान देना जी, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक रासायनिक कंपाउंड होंगे। यहाँ पे कौन होंगे? कार्बनिक यौगिक होंगे। दोबारा समझाओ, दोबारा समझाता हूं, इधर देखो जी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है उसी को अपन बोलते हैं कार्बनिक रसायन। समझ में आ गया? अब इधर देखो जी, नहीं समझ आया ध्यान देना जी। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विच डील्स यानी अध्ययन करते हैं, स्टडी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कार्बन का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो भूपेश प्रजापति, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? आ गया होगा जी। जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इतना आपको पहले यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसको आप पहले कंप्लीट कर लेना। फिर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, मैं इस शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक लेवल से, और मैं हीरो लेवल तक कराऊंगा जहाँ पे एमएससी की भी केमिस्ट्री आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। जितने भी स्टूडेंट्स देखें इसको शेयर करना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा हो सके। भूपेश प्रजापति कोई नो प्रॉब्लम, मेरे पास आप कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको बता दूं कहाँ पे कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, वहां पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कहां पे भी आप कर सकते हो। जो आपको समझ में नहीं आया टॉपिक मेरे से कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करता हूं। अगर मेरे से सॉल्यूशन नहीं होता है तो मैं अदर टीचरों से उसको आंसर पूछ सकता हूं, नो प्रॉब्लम। आप इसको शेयर कर दिया करो। ये जो क्लास होती है बेसिकली आज मॉर्निंग में इसलिए क्लास नहीं हुई, कुछ टेक्निकल इश्यू थे यूट्यूब के अंदर। तो भूपेश प्रजापति समझ में आ गया टॉपिक? तो आपको अगर आपको कोई पूछे तो कार्बनिक रसायन क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तो उसको बोल देना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह होती है जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक साल्ट। यहाँ पे अपवाद होता है इनऑर्गेनिक साल्ट। इसको नोट्स दो, नोट्स दे देंगे इसको, अनुज जी को नोट्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम अनुज जी। अब देखना जी, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब मैं आपको कार्बन की कहानी बताना चाहूंगा जी। अब कार्बन की कहानी क्या है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको कार्बन की जानकारी के बारे में आपको रूबरू करा रहा हूं, तो ध्यान देना जी एक बार। अब देखना जी एक बार, इसके अंदर बेसिकली हो रहा क्या है और तरीका क्या है इसको पढ़ने का। आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब मैं कार्बन को रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं उसकी बेसिकली मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो ध्यान देना जी बेटा, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली। अब देखो जी, देखना जी, कार्बन की जानकारी पढ़ रहे हैं अपन। कार्बन का इसका क्या होता है, इसको कार्बन को डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान देना जी एक बार। ये कार्बन होता है, ये 6 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है इसका। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये हमारे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दोबारा जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान देना जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। 1s2 2s2 2p2। तो ये कार्बन है, यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 6 है, और एटॉमिक मास कितना है, इसका 12 है। वेरी गुड भूपेश प्रजापति, नाइस, 6 होता है। वेरी गुड, कमेंट कीजिएगा। ये लिख दिया मैंने, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना चाह रहा हूं। इसका क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की जानकारी पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन का सामान्य परिचय। अब ध्यान देना जी एक बार, कार्बन पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बन की अपन स्टडी कर रहे हैं, किसकी, कार्बन की। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाइस, वेरी गुड राम जी, लाल जी, अनुज जी। अब देखना जी, इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हिंदी में लिख देता हूं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कमेंट कीजिएगा क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अनुज और भूपेश प्रजापति। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मास्टर जी बोर्ड पर फोकस पड़ रहा है। कुछ मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। अब से ये हो गया ना, कुछ टेक्निकल इश्यू थे लाइट का, वो मैंने कर दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कमेंट कीजिएगा भूपेश और अनुज जी और पंकज जी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, इसका 1s2 2s2 और क्या होता है, 2p2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अनुज जी आपको समझ में आ गया होगा कार्बन की जानकारी क्या होती है। तो कार्बन को क्या बताओगे, पता नहीं है, पता नहीं तो कोई बात नहीं जी, आप जा सकते हो यहाँ से, नहीं समझ में आ रहा तो। पंकज जी का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक, पंकज जी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लीव कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अनुज जी और भूपेश जी बताएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया हो तो यहाँ पे कार्बन क्या होता है, इसका रिप्रेजेंट से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। भूपेश प्रजापति, वेरी गुड, थैंक यू जी आप भूपेश जी। यहाँ पे ये क्या आ गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि अपन ने कार्बन को चूज क्यों किया, यानी क्या कारण था कि मैंने कार्बन को यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जन्म कैसे हुआ, कार्बन से क्यों हुआ, इनऑर्गेनिक से भी हो सकता था, क्यों होता है कार्बन में, इसके अंदर क्या ऐसी खूबी है जो इसके अंदर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। और एक्सेप्ट यहाँ पे नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन होता है और सल्फर भी होता है बेसिकली। तो इतनी ये बेसिकली मेरी कहानी थी।
अब मैं इसका रीजन समझाता हूं। इसका रीजन क्या है? बेसिकली इसका रीजन, कार्बन को चूज क्यों किया? इसके अंदर क्या हो? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होती है? ध्यान देना, मैंने क्या बोला, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको चूज किया जाता है। और ये चतुष्फलकीय होता है, टेट्रावैलेंसी दर्शाता है। इसमें क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है और इसमें 4 बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4 बॉन्ड। तो इसकी मैं और भी बता देता हूं, इसकी स्टोरी क्या है। ये स्टोरी मैं इसको स्टोरी इधर लिख देता हूं। और रीजन क्या है? इसको चूज की गया। भूपेश जी समझ में आ रहा है, अनुज जी आपको भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका रीजन क्या हुआ? ध्यान देखिए, इसको चूज क्यों किया? चूज यानी इसका क्वेश्चन मार्क है, चूज क्यों किया? इसको चूज करने के बाद सीरीज, हाँ जी बिल्कुल जी, सीरीज होती है, वेरी गुड। चूज क्यों किया? इसका चूज क्या था? इसमें क्या होता है? इसका रीजन पढ़ेंगे। रीजन क्या बात करेंगे? रीजन क्या होता है इसका? चूज क्यों किया और इसका रीजन क्या है? बेसिकली इसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। इसमें 2 रीजन होते हैं इसके। बेसिकली कितने रीजन होते हैं इसके? 2 कारण होते हैं भूपेश। फॉस्फोरस में भी होता है डिकैटिनेशन। ओके जी पंकज जी, होता है तो क्या हो गया? होता है तो होता है, उसमें क्या है? रीजन। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? रीजन। क्या पढ़ेंगे इसमें? रीजन। रीजन के अंदर 2 मुख्य कारण इसमें, कैटेनेशन और क्या इसमें? टेट्रावैलेंसी, यानी चतुसंयोजी और एक संकलन। ध्यान देना जी, भूपेश और अनुज शर्मा जी, सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना जी। आप यहाँ पे दो ध्यान दीजिए अनुज जी। यहाँ पे एक होता है कैटेनेशन, इसको बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं श्रृंखलन। इसमें क्या होता है? श्रृंखलन होता है। और ये होता है टेट्रा, हाँ वेरी गुड। एक होता है इसमें श्रृंखलन और यहाँ पे होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का चतुसंयोजी होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होते हैं 4 होते हैं बेटा। ध्यान देना जी, इसमें 2 रीजन होते हैं बेटा। एक तो क्या है? कैटेनेशन और एक टेट्रावैलेंसी। अब मैं इसकी कहानी बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना जी आप। टेट्रावैलेंसी में क्या होता है? यहाँ पे 4 बॉन्ड्स होते हैं। टेट्रावैलेंसी को बोलते हैं चतुसंयोजी। हिंदी के अंदर आप साफ नोट्स बनाने हैं और ध्यान में रखना है कि मैंने टॉपिक कहाँ पे इसको खत्म करूंगा और कैसे इसके बारे में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। हाँ जी 4, वेरी गुड। यहाँ पे भूपेश प्रजापति ने कमेंट किया है, सर इसमें 4 होते हैं। हाँ भूपेश जी, इसमें 4 होते हैं बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत तरीके से आप बढ़िया पढ़ रहे हो। स्टोरी सुनाऊंगा जी, ध्यान देना, बहुत ही मजेदार कहानी है। यहाँ पे श्रृंखलन और टेट्रावैलेंसी 4 संयोजी। अब देखना जिसके अंदर मैं इसकी कहानी बताऊंगा। इसकी बेसिकली कहानी क्या है टेट्रावैलेंसी की? यहाँ पे 4 बॉन्ड्स होता है। क्या होता है? 4 बॉन्ड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 बॉन्ड्स होता है। यहाँ पे कितना होता है? 4 बॉन्ड्स। कितने होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। बेसिकली कितने होते हैं बेटा? 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स। तो ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो 4 बंद होते हैं बेटा। स्टोरी सुनाओ। हाँ जी, आपको स्टोरी में सुनाता हूं बेसिकली, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना जी बेटा, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? सॉन्ग बंद कराओ। सॉन्ग बंद कर दो जी एक बार, बाहर से आवाज आ रही है प्लीज। सॉन्ग बंद कर देना एक बार प्लीज, बाहर से जितने भी देख रहे हैं। अब देखना जी एक बार, ध्यान देना जी। भूपेश ने प्रजापति ने कमेंट किया है, सर वॉइस नहीं आ रही, बाहर से आवाज आ रही है। वहां पे वॉइस कम कर दी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। 4 बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे, और जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ध्यान देना जी एक बार, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवैलेंट। जो 4 बंद होते हैं, कितने बंद? 4 बॉन्ड, 4 बंद। ध्यान देना जी, भूपेश और अनुज 4 बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4 बॉन्ड। यहाँ पे लिख देता हूं 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगी? ये बॉन्ड क्या होते हैं? कहानी बॉन्ड है। इसमें क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध होते हैं। लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बेटा, सहसंयोजक बंध। क्या होते हैं ये? सहसंयोजक बंद होते हैं। क्या होते हैं? सहसंयोजक बंद। भूपेश समझ में आ गया? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कितने? 4 बॉन्ड कोवैलेंट होते हैं।
तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। भूपेश समझ में आ गया होगा, भूपेश जी के, और अनुज जी आपके समझ में आ गया होगा। 4 बॉन्ड्स में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे सहसंयोजक बंध होते हैं, तो ये क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध किससे बनते हैं, भूपेश कमेंट कीजिएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन CH4। वेरी गुड, एग्जांपल है मेथेन, अभी बताने वाला हूं भूपेश, थोड़ा वेट करना जी। सहसंयोजक बंध होते हैं किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। यहाँ पे ध्यान देना जी, शेयरिंग एग्जांपल बताऊंगा, CH4 होता है, बिल्कुल होता है, नियोपेंटेन होता है, ब्यूटेन होता है, अभी उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड पंकज जी, आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो रीजन क्या बताओगे आप, कोई आपको पूछे तो उसको ऐसे बोलना जी, इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी है, कार्बन को क्यों चूज करते हैं, इसका रीजन क्या है, तो उनको बताना। इसके 2 रीजन होते हैं बेटा, एक कैटेनेशन और एक टेट्रा वैलेंसी। इतना आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो 4 बॉन्ड्स होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली इतनी कहानी थी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको क्यों चूज किया, रीजन क्या था इसका, बेसिकली हाँ जी, थैंक यू जी आपको। यहां पे क्या होता है, कैटेनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। संकलन में क्या होता है, इसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये कारण आप बताओगे, आपको कोई पूछे तो। और भी बता देता हूं, इसके कार्बन के अपर रूप होते हैं एलोट्रोपस, एलोट्रोपस, एलोट्रोपस इसको बोलते हैं। कार्बन कितने अपर रूप होते हैं, 3 अपर रूप वो होते हैं बेसिकली, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे बेसिकली ये भी आपको बेसिकली ज्ञान होना चाहिए। कौन सा, एक तो डायमंड, एक कौन सा होता है ग्रेफाइट, और एक होता है फुलरीन, फुलरीन। तो ये बेसिकली होते हैं, तो आप लिखना हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक फुलरीन होता है। तो ये थी कार्बन की पूरी जानकारी, आपको बेसिकली समझ में आएगी। इसका बॉन्ड एंगल होता है 10928, 109 डिग्री 28 मिनट। तो आपको बेसिकली ये कहानी, कार्बन की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामजी लाल जी शर्मा, अनुज जी, स्टूडेंट्स आपको बहुत तरीके से समझ में आ गई होगी। कार्बन के अंदर मैंने क्या पढ़ाया, ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपस है ये। ओके जी पंकज जी, ये पहले बेसिक ज्ञान ले लो आप, बाद में उसको हाई लेवल में बात कर लेंगे, ठीक है। आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो हाई लेवल समझने की छोड़ दो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हाई लेवल क्या दे। तब तक आप 11th क्लास से नहीं पढ़ोगे ऑर्गेनिक को शुरू से, तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली नहीं है। इसमें सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली। तो ये मेरी इतनी कहानी थी, कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी मैंने। अब मैं इस कहानी को आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैंने जो पॉइंट लिखा था शुरू में तरीके में पहले बताया था, ये बात वेरी गुड, ये बात वाओ नाइस। भूपेश प्रजापति बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स है, केमिस्ट्री इनको अच्छी आती है, अच्छी तरीके से डिस्कशन भी करते हैं। तो ये बेसिकली इसकी कहानी थी। अब मैं कहानी को बेसिकली आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसके अंदर बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कशन करूंगा, आपसे रूबरू होने वाला हूं वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव संकल्प सिद्धांत, उसकी मैं बेसिकली आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो कहानी को ध्यान पूर्वक देखना जी, इसमें होता क्या है बेसिकली उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो ध्यान देना जी, बेसिकली इसके अंदर होता क्या है। तो आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, कि आपको टॉपिक समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना जी, एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कुछ लाइट का इश्यू था तो लाइट भी
आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। तो कहानी को अपन आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना जी। बेसिकली कहानी के अंदर मैंने इनके बारे में आपसे रूबरू कराया, तो आपको जहां पे भी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो कि सर हमारे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया। कोमल सैनी को नहीं पढ़ाओगे क्या? पढ़ा रहा हूं, सभी पढ़ लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं भूपेश जी। अब देखना जी एक बार इसके अंदर बेसिकली हो रहा है क्या है। अब ध्यान देना जी एक बार। भूपेश ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया भूपेश, यहाँ पे देख। अब और चमकाते हैं इसको, यहाँ पे देखना आपके दिमाग में चमकना चाहिए, चमचमाता हुआ आपके दिमाग में पास अंदर जा रहा होगा। अब बेसिकली वाइटल फोर्स थ्योरी की कहानी बताते हैं। ध्यान देना जी भाई, एक बार ध्यान देना जी बेटा। जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं इसको शेयर कीजिएगा, 10-20 स्टूडेंट्सों के पास पहुंच सके और वो केमिस्ट्री सीख सके। अगर केमिस्ट्री में इश्यू है तो उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही, तो उनको शेयर कर दो। भूपेश, अनुज और जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, पंकज जी जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखना जी एक बार। हाँ हाँ क्या हो रहा है? हाँ हाँ कौन कर रहा है? भूपेश। यहाँ पे ध्यान दे एक बार, वाइटल फोर्स थ्योरी बात करेंगे। दूसरी कहानी में बताने जा रहा हूं, जैव संकल्प सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। कमेंट करो भूपेश, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब मैं इसकी कहानी बताऊंगा। वाइटल फोर्स थ्योरी की कहानी बेसिकली होती क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। अब मैं इसकी कहानी के बारे में आपको रूबरू कराना चाहूंगा वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर। ओके सर जी, इधर देखो जी आप, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसका तरीका क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, बताना जी आप। क्वेश्चन है आपके पास प्रस्तुत, क्वेश्चन है वाइटल फोर्स थ्योरी, ब्रजलियस। वेरी गुड पंकज जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखना जी एक बार, वाइटल फोर्स किसने दी थी? ब्रजलियस ने दी थी। इधर मैं लिख देता हूं, ब्रजलियस ने दी, ब्रजलियस। इसको हिंदी में लिखते जा रहा हूं, ब्रजलियस। वाइटल फोर्स किसने दी थी? ब्रजलियस ने दी थी। किसने दी थी? ब्रजलियस। यहाँ पे ध्यान देना जी आप, किसने दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी? ध्यान देना जी एक बार, ब्रजलियस ने क्या दी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकर के आता हूं, किसने दी थी? ब्रजलियस ने दी थी। अब ये क्या होता है? यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। क्या होता है यहाँ पे? इसने किसने दी थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में दी थी। किसके बारे में दी थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इसने बताया था। और यहाँ पे इसने और क्या बताया? यहाँ पे इसको मैं आगे एरो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं, उनमें एक जादुई शक्ति उत्पन्न के द्वारा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जाता है। एक जादुई शक्ति होता है। तो इस थ्योरी को झटका दिया, किसने दिया? वोलर ने इस थ्योरी को झटका दिया। तो यहाँ पे क्या बताया? इसमें क्या होता है? एक जादुई फोर्स होता है, माइस्टीरियस फोर्स होता है। क्या होता है? माइस्टीरियस फोर्स, यानी एक जादुई शक्ति होती है। ओके जी अनुज जी, सॉन्ग गाना बंद करा दो। गाने बंद है जी। बेसिकली गाना कहाँ आ रहा है? गाना थोड़ा आ रहा है, गाने नहीं आ रहे। गाने नहीं आ रहे, नो टेंशन रो आप, वॉइस प्लीज। ध्यान देना जी आप एक बार, गाने नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे देख रहा हूं लैपटॉप में गाने आ रहे हैं क्या? कहाँ पे गाने आ रहे हैं? कमेंट करो एक बार। आ रहे हैं? अब थोड़ी आ रहे हैं, देखना जी एक बार, गाने थोड़ी आ रहे हैं अब। कमेंट करना जी,
गाने थोड़ी आ रहे हैं, अभी देखना एक बार। आ गए, गाने नहीं आ रहे, टॉपिकल डिस्कस कर रहे हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। गाने आ रहे हैं कि कमेंट कीजिएगा। आ रहे हैं, नहीं आ रहे बेटा, कहाँ पे आ रहे हैं? मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, ध्यान देना जी। आप कमेंट करते रहो, आप समझ में नहीं आए तो। वाइटल फोर्स की थ्योरी किसने दी थी? बर्जलियस ने दी थी। इन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक माइस्टीरियस फोर्स होता है जिसके अंदर जादुई, इसको एक लाइन में मैं समझाऊं तो आप क्या होता है, बर्जलियस ने बताया जो लिविंग बीइंग होते हैं उनमें एक माइस्टीरियस फोर्स पाया जाता है, जादुई शक्ति पाई जाती है, जिससे स्वतः ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। लेकिन इस थ्योरी का खंडन किसने किया? वोलर ने किया। किसने किया? वोलर ने इस थ्योरी का खंडन किया। तो इन्होंने क्या बताया था? बर्जलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग बीइंग में माइस्टीरियस फोर्स यानी एक जादुई शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो इस थ्योरी को बाद में इसको खंडन किया वोलर ने। उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो एक कहानी में सही चल रहा है सर, सही चल रहा है सर, चल रहा है, क्या चल रहा है? सही आ रहा है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? भूपेश जी क्या प्रॉब्लम है बताओ एक बार। समझ में तो आ रहा है ना? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बताई थी मैंने? बर्जलियस ने दिया था इसके बारे में, और ये बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लिविंग बीइंग्स में एक जादुई तरीके से इसको उत्पन्न किया जाता है, जो इस थ्योरी का खंडन वोलर ने किया था। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कहां पे सॉन्ग आपको सुनाई दे रहे हैं, ध्यान देना जी एक बार। तो आप तो मैं एक बार लैपटॉप में टेक्निकल कैमरे को ठीक कर लेता हूं, कहां पे वॉइस आ रही है। सॉन्ग चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है रियली में। अब थोड़ी चल रहे हैं सॉन्ग, कमेंट करना जी एक बार।